नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स में आपके साथ शिल्पी जायसवाल और वक्त हो गया है 100 अगस्त का। चंदौली में एकौनी गांव में बना बायोगैस मॉडल, कृषि मंत्री ने की सराहना। मैनपुरी में शिवपाल यादव का बड़ा हमला, बोले यूपी में डबल इंजन सरकार पूरी तरह फेल। सिद्धार्थनगर में कठेला पुलिस पर मनमानी कार्रवाई के आरोप, लोगों में नाराजगी। मैनपुरी में मारपीट के दौरान युवक को गोली लगी, हालत गंभीर। कानपुर में हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर 43 दिन से फरार, सोशल मीडिया पर सक्रिय। जौनपुर में जमीन विवाद बना खूनी संघर्ष, एक की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। कानपुर में मंगलसूत्र लूटकांड का खुलासा, एक शातिर बदमाश गिरफ्तार। मोहबा में एक शादी सम्मेलन, 5 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। सीएम योगी आज 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर, जन कल्याण महाकुंभ में होंगे शामिल। चंदौली में नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, विरोध पर मां बेटी से मारपीट। सीएम योगी आज 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर, काशी विश्वनाथ में करेंगे पूजन अर्चन। अमरोहा में महिला हत्याकांड का खुलासा, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार। श्रावस्ती में तटबंध निर्माण विवाद गहराया, शिकायतों के बीच काम रुका। गढ़ीनेगी नगर पंचायत चुनाव में निर्दलीय अभिषेक सुखीजा 99 वोटों से विजय। हरिद्वार में 4 धाम यात्रा मार्ग पर छापेमारी, 6 ढाबों को नोटिस जारी। रामनगर में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई, 2 कार वॉश सेंटरों के पानी कनेक्शन कटे। हरिद्वार में बिना सत्यापन चल रहे 50 से अधिक ई रिक्शे सीज। इमलीखेड़ा में विशेष स्वच्छता अभियान, लोगों को सफाई के लिए प्रति जागरूक किया। जामुई में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आई छात्र की मौत, ग्रामीणों का हंगामा। सहरसा के दीवारी पंचायत में सहयोग शिविर, मौके पर ही 32 आवेदनों का निस्तारण। कटिहार में प्रेम प्रसंग के विवाद में युवक की हत्या, दंपति पर आरोप। कटिहार में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक, डीजे और हथियारों पर रोक। कोटा के महंत देवानंद हत्याकांड का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। चंद्रेशल मठ यात्रा हत्याकांड में विरोधी गुट का कथित अध्यक्ष समेत 3 आरोपी दबोचे गए। कोटा पुलिस ने महंत देवानंद हत्याकांड की साजिश का किया पर्दाफाश। पाली में प्रभारी मंत्री जाबर सिंह खरा के योजनाओं की समीक्षा कर दिए निर्देश। बसपा ने मिशन 2027 को लेकर यूपी में संगठन विस्तार अभियान किया तेज। समाजवादी पार्टी ने 2027 चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं को दिया बड़ा संदेश। भाजपा के केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर जनसंपर्क अभियान बढ़ाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर पहुंचे। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष और सरकार आमने सामने। अखिलेश यादव ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर साधा निशाना। शिवपाल यादव बोले 2027 में प्रदेश में सपा सरकार बनने का माहौल।
वाराणसी में जन कल्याण महाकुंभ कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट। चंदौली का इकोनिक गांव बायोगैस मॉडल के रूप में बना चर्चा का केंद्र। कानपुर में फरार हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर की तलाश में पुलिस की कार्रवाई तेज। मैनपुरी गोलीकांड में घायल युवक का इलाज जारी, जांच तेज। जौनपुर भूमि विवाद मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग तेज। अमरोहा महिला हत्याकांड में पुलिस मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार। कटिहार में प्रेम प्रसंग से जुड़े हत्या मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोटा के महंत देवानंद हत्याकांड में पुलिस ने साजिश का किया खुलासा। हरिद्वार में बिना सत्यापन चल रहे 50 से ज्यादा ई रिक्शे सीज। चारधाम यात्रा मार्ग पर खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्त कार्रवाई जारी। रामनगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कई जगह कार्रवाई। बॉलीवुड में बड़ी फिल्मों की रिलीज को लेकर दर्शकों में उत्साह बढ़ा। अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज। आलिया भट्ट की अल्फा का टीजर फैंस के बीच बना चर्चा का विषय। टीम इंडिया आगामी अंतर्राष्ट्रीय सीरीज की तैयारियों में जुटी। भारतीय क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों के फिटनेस कैंप पर चयनकर्ताओं की नजर। देश भर में मानसून की गतिविधियों के बीच कई राज्यों में मौसम का विभाग जारी। उन्नाव में डंपर हादसे के बाद युवक की मौत पर परिजनों ने शव रखकर सड़क जाम किया। सोनभद्र में डाला क्षेत्र में पुलिया के नीचे युवक का शव मिलने से सनसनी, पुलिस जांच में जुटी। चंदौली में कोचिंग क्लास के दौरान 10वीं की छात्र के चाकू मारकर हत्या, आरोपी छात्र गिरफ्तार। जौनपुर में जमीनी विवाद में हुई मौत के मामले में 48 घंटे बाद अंतिम संस्कार, कई आरोपी जेल भेजे गए। बहराइच में महिला ने पति पर मोबाइल से 3 तलाक और ससुर पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए दर्ज कराया मुकदमा। कानपुर देहात में दिव्यांग किसान ने दबंगों पर जमीन और रास्ते पर कब्जे का लगाया आरोप, डीएम से लगाई गुहार। बदायूं में अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बदायूं के गंगा एक्सप्रेस पर भीषण हादसा, 2 की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल। नैनीताल में सांसद अजय भट्ट ने कैची धाम बाईपास परियोजना का किया शुभारंभ, जाम से मिलेगी राहत। ऋषिकेश में फायरिंग करने वाले बदमाशों की गिरफ्तारी पर पुलिस और एसओजी टीम का ग्रामीणों ने किया सम्मान। ऋषिकेश में आबकारी विभाग की छापेमारी, 25 पेटी अवैध शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। मुनिकेरिती में गंगा में बहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का शव बरामद, प्रशासन ने पर्यटकों को चेताया। गया में पेड़ काटते समय टहनी टूटने से मजदूर की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। चित्तौड़गढ़ में ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर 2026 का शुभारंभ, आमजन को एक साथ मिलेगी सरकारी सेवाएं। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट, निवेशकों को मिली राहत। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच निवेशकों की नजरें बैंकिंग और आईटी शेयरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में विकास परियोजनाओं की करी समीक्षा बैठक।
अखिलेश यादव ने महंगाई और व्यापारियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। लखनऊ में मानसून पूर्व तैयारियों को लेकर नगर निगम का विशेष अभियान शुरू। बिहार में मानसून की दस्तक के साथ किसानों ने धान की बुआई करी तेज। पटना में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस का विशेष सत्यापन अभियान जारी। यूपी में पंचायत स्तर पर संगठन मजबूत करने में जुटी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच 2027 की चुनावी रणनीति को लेकर बयानबाजी तेज। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेतों से भारतीय शेयर बाजार में सतर्क कारोबार। क्रिकेट जगत में आगामी सीरीज को लेकर खिलाड़ियों की तैयारियां तेज। युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर चयनकर्ताओं की नजर, नई प्रतिभाओं को मौका मिलने की उम्मीद। सोशल मीडिया पर एआई आधारित वीडियो कंटेंट तेजी से हो रहा वायरल। रील्स और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर क्रिएटर्स की बढ़ी प्रतिस्पर्धा। इंटरनेट पर वायरल हो रहे फेक कंटेंट के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर कई देशों की अहम बैठक जारी। वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों पर निवेशकों की नजर बनी हुई है। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की पहल तेज। किसानों को मौसम आधारित सलाह देने के लिए डिजिटल सेवाओं का विस्तार। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादों के भंडार और विपणन पर जोर। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही। नई ईवी नीति के बाद कंपनियां उत्पादन क्षमता बढ़ाने में लगातार जुटी। देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की विस्तार पर तेजी से हो रहा काम। बिहार में सड़क और पुल परियोजनाओं को लेकर विकास कार्यों में हुई तेजी। लखनऊ में ट्रैफिक प्रबंधन सुधारने के लिए नई कार्य योजना की तैयारी। साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की विशेष निगरानी बढ़ी। सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर कार्रवाई हुई तेज। खेल एकेडमियों में युवा खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ शुरू। अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की भारतीय बाजारों में बढ़ी रुचि। ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अभियान हुआ तेज। किसानों को उन्नत बीज और आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराने पर जोर। यूपी में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए नई पहल पर काम। शेयर बाजार में वैश्विक संकेतों के बीच निवेशकों ने अपनाई सतर्क रणनीति। सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए नए नियमों पर चर्चा तेज। अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की तैयारियों में कई देशों ने बढ़ाई रफ्तार। देश भर में तकनीकी, कृषि, खेल और उद्योग क्षेत्रों में विकास को लेकर नई योजनाओं पर फोकस। आज के 100 आगाज में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए आगाज टाइम्स के साथ। धन्यवाद।